नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक शरंत हिंदवा, मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, हिमालय में समारभ्य जावदिंद सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदवा इत परिचक्षते। उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं, तो क्या कहूँ। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का। आप एएनआई हैं, आप एबीपी हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में, आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। एक धर्मपीठ के शंकराचार्य के साथ जो अभद्रता की गई सरकारी अधिकारियों के द्वारा, जो उनके साथ तमाम संत, साधु, महात्मा, सिद्ध पुरुष, डांडी साधु, इन सबको जिस तरह से मारा पीटा गया, अपमानित किया गया, ये बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। स्वामी जी चूँकि जिस पीठ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है कि भारत में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। अब उनके इस मांग के चलते आम लोगों में उसके समर्थन में रोज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार इससे बहुत चिंतित है। मुझे लगता है उनके साथ ये जो घटना एक पवित्र स्थल पर शुभ मुहूर्त में मौनी अमावस्या के स्नान के अवसर पर उनके साथ जो हुई है, ये सुनियोजित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो जगत गुरु हैं और पूर्व काल से जगत गुरुओं के मार्गदर्शन में साधु संत सब चलते थे, अखाड़े चलते थे, इसलिए मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं। परंतु यह माघ मेला है, ये कुंभ मेला नहीं है। इसमें साधारण सब लोग जाकर के स्नान करते हैं, तो उनको भी शासन के नियमों को मान करके ही पैदल चले जाना चाहिए था। अपनी महानता, अपनी गरिमा कोई खत्म नहीं हो जाती है। अब शासन से टकराना भी उचित नहीं है, नियम को तोड़ना वो भी उचित नहीं है। कुंभ मेलों में सरकार व्यवस्था करती है, सभी शंकराचार्यों को, सभी रामानंदाचार्यों, सभी चारों संप्रदाय के जगत गुरुओं का उचित स्थान भी दिया जाता है और उचित प्रशासन द्वारा उनकी व्यवस्था की जाती है। ये साधारण माघ मेला है। माघ में कल्पवास की दृष्टि से जाते हैं और पब्लिक और साधु सभी एक साथ स्नान करते हैं। कभी कोई वाहन और पालकियों से माघ मेले में अमावस्या हो, चाहे बसंत हो, चाहे 14 जनवरी हो, इसमें कभी कोई वाहन नहीं गए हैं और कभी शाही सवारियां नहीं निकली हैं। शाही सवारियां मात्र कुंभों में ही निकलती हैं। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ की कमी है। एक तो महाराज श्री के शिष्यों ने अभद्रता की है और फिर प्रशासन, दूसरा प्रशासन है, वो दूसरे उसको मानते हैं। इसलिए ये सब जो गलत हुआ, इसका समाज में गलत असर जाता है। ऐसा उचित नहीं है हमारी समझ में।